हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश मांझू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लियो क्लासेस पर। बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम एमसीक्यू पढ़ रहे थे भी अभी, ठीक है ना, जो कि हम टॉप 200 क्वेश्चंस कर रहे हैं मैथ के, जो कि अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं भाई, ठीक है ना। टॉप 200 क्वेश्चंस जो भी अपने आने वाले एग्जाम है, हरियाणा पुलिस की बात करूं, दुर्गा शक्ति की बात करूं, मैं कमांडो की बात करता हूं, इन सभी के लिए है बच्चों, ठीक है ना। और जैसे बच्चों अपनी सारी क्लासेस हैं उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी भी। मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, लियो क्लासेस के नाम से है, LEO लियो क्लासेस। ये क्या है बच्चों, मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पे सारे बच्चे एक बार ज्वाइन कर लो भी इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भी इस चैनल को, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो आपको सारे की सारी यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी। जितनी भी पीडीएफ है अपने पास, सारी की सारी पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। जो भी यहाँ पे विद सॉल्यूशन मैं जितने भी सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, सारे की सारी पीडीएफ आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। तो एक बार इस चैनल को बच्चों सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है भाई। हाँ जी, तो चलते हैं बच्चों, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो हम करते हैं भाई। लो जी, पहला क्वेश्चन है बच्चों, एवरेज के ऊपर है, क्रिकेट के ऊपर है। सेम ऐसा क्वेश्चन बच्चों अपने पास HCS का जो एग्जाम हुआ था CSET का, उसके अंदर पूछा गया था, हरियाणा वाला, ठीक है ना। उसके अंदर ये क्वेश्चन अपने पास पूछा गया था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन तो आने वाले एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन अपने पास पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। वो क्या कहता है, देखो, ए बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग्स मेक ए स्कोर ऑफ 63 रन। 12वीं पारी में बच्चों कितने रन बनाता है वो? 63 रन बनाता है, जिससे जो उसका औसत है ना भाई साहब, वो कितना बढ़ जाता है? 2 बढ़ जाता है। तो अपने को बताना है कि 12 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा। हम स्पीड को थोड़ा सा तेज लेके चलेंगे बच्चों। हमारे पास 20 क्वेश्चन है, तो लगभग इनको जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। और मेरे को स्कोर जरूर बताना, आपका स्कोर इसमें क्या रहा है भाई, ठीक है ना। सारी चीजें मैंने आपको ये करवाई हुई है। तो 12वीं पारी में बच्चों कितने रन बनाता है वो? 63 रन बनाता है, जिससे जो उसका औसत है बच्चों कितना बढ़ जाता है? 2 बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो क्या करना है बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें सिर्फ सेकंडों में इसका आंसर निकालना होता है भाई, ठीक है ना। सिर्फ 2 से 4 सेकंड अपने को लगते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। क्या करना है, देखो वो तो सिंपल सी बात है, 12 की 2 से गुणा कर दो, बस कितना आएगा? 24। और इसमें से 24 घटा दो, इसमें से 24 से घटा दो, कितना बच जाएगा बच्चों? 39। अब कुछ बच्चे सोचते हैं 39 तो आ गया, ठीक है जी, ऑप्शन बी आंसर लगाए आते हैं। लेकिन भाई साहब इसका ऑप्शन बी आंसर नहीं बनेगा, 39 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? देखो समझो, उसने क्या कहा कि जो ये 39 आता है ना अपने पास, ये आता है बच्चों पहले की औसत। मतलब जो पारी उसने खेली होगी ना अभी, उससे पहले की औसत है। मतलब उसने अभी 12वीं पारी खेली, तो 12 से पहले कितनी पारी खेली होगी? 11। तो ये 11 पारियों का उसका औसत आया होगा, ठीक है ना। और अगर अभी का निकालना है तो देखो, अब उसकी जो एवरेज है, औसत है, वो 2 बढ़ चुकी है। 2 बढ़ चुकी है, तो 39 में 2 जोड़ दो, कितना बन जाएगा? 41। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 41 इसका आंसर हो जाएगा। अगर अभी की पूछी जाए तो आंसर 41 बनेगा, अगर पहले की पूछी जाए तो आंसर 39 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है अपने पास पूछी कब की गई है, पहले की या फिर अब की। लो जी, चलते हैं बच्चों फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। 7 लगातार नंबर है बच्चों, उनका अपने पास औसत है वो 26 बोला गया है। अब आपको पता है बच्चों, अगर अपने पास लगातार नंबर है, ये 7 नंबर है, 3 और 4 7। अगर लगातार नंबर है और अगर जो डिफरेंस है, अंतर है, वो अपने पास बराबर हो, अगर अंतर है, डिफरेंस है, वो बराबर हो, तो बीच वाली संख्या हमेशा एवरेज बनती है, औसत बनती है। बस एक सिंपल सी बात ये याद रखना भाई, ठीक है ना। अगर अपने पास क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर अंतर बराबर हो तो बीच वाली संख्या औसत बनती है। तो बीच वाली संख्या ये है, ये कितनी बोलेगी अपने पास? 26 है। तो 26 से पहले कितना नंबर रहा होगा? 25। 25 से पहले रहा होगा 24, और 24 से पहले रहा होगा 23। तो ये नंबर कितना है बच्चों अपने पास? 23 है। तो 23 इसका आंसर बन जाए। तो ये छोटा नंबर ही पूछा गया था, ये आंसर हो जाएगा अपने पास, ठीक है। क्योंकि लगातार संख्या बोली गई हो तो अपने पास, और या फिर अब मैं बात करूं अंतर बराबर हो, अगर अंतर बराबर हो तो बीच वाली संख्या हमेशा क्या बनती है? औसत बनती है अपने पास, एवरेज बनती है। सिंपल सी बात यही याद रख। अगला क्वेश्चन है बच्चों टाइम एंड वर्क से, समय और कार्य से। देखो जी, ए बी और सी किसी काम को बच्चों, ए बी है और सी है, ठीक है ना। ए कितने दिन में काम पूरा कर सकता है अपने पास? 24 में। बी कर सकता है 6 में, और सी कर सकता है 12 में। तो वही है, कुल काम निकाल लो, कितना आ जाएगा अपने पास? 24 आ जाएगा। 24 को 24 से भाग करेंगे 1 आएगा, 24 को 6 से भाग करेंगे 4 आएगा, 24 को 12 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा।
ठीक है, ये बनेगा। वो कहता है कि एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं, मतलब तीनों अगर मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। तो अपने पास काम कितना है, तो आप कहोगे जी 24 काम है। ये 24 काम कौन करेगा, तीनों से मिलकर करवाओ। तो 1 और 4 5, 5 और 2 कितना आएगा 7, 7 से काम करवाना है। तो क्या आएगा 7 3 21, कितना बच गया बच्चों, 3 बच गया। तो क्या आएगा 3 सही 3/7 दिन इसका आंसर हो जाएगा। 3 सही 3/7 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर बन। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं थी अपने पास। लो जी, कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बीमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। एक तो कमल है बच्चों अपने पास, और एक कौन है अपने पास, बीमल है। वो कहता है कि विमल की कार्य क्षमता कमल से ज्यादा है। कमल से ज्यादा था मतलब मान लो अगर कमल की कार्य क्षमता 100 है तो इसकी इससे 50 ज्यादा है। 50 ज्यादा कितनी बन जाएगी, 150 बन जाएगी। ठीक है, फिर कहता है कि कमल 15 दिनों में काम कर सकता है। देखो कमल एक दिन में कितना काम कर सकता है भाई साहब, 100 काम कर सकता है। अगर एक दिन में 100 काम कर सकता है तो 15 दिनों में कितना काम कर देगा, तो 1500 काम कर देगा। तो पूरा काम कितना आ गया अपने पास, 1500 आ गया। ठीक है ना, कुल काम कितना आ गया 1500। अब ये काम करवाना किससे है अपने पास, बीमल से। बीमल एक दिन में कितना काम करता है, 150 काम करता है भाई साहब। कितने काम करता है, 150 काम करता है। तो 15 कितने पे कट जाएगा, 10 पे कट जाएगा। तो 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। 10 दिन लगा देगा, काम पूरा हो जाएगा अपने पास। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये वो है जो काम बीच में छोड़कर चले जाते हैं जी। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है भाई, ठीक है, और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो वही ये कुल काम कितना निकाल लेंगे, 36 निकाल लेंगे। यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 2 आ जाएगा। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, मतलब ये मिलकर काम करते हैं और 2 दिन काम करते हैं। देखो मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 काम करेंगे। अगर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, तो आप कहोगे जी 10 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे, 10 काम। अगर 36 में से 10 काम कर दिया तो काम कितना बच गया, 26 बच गया। तो अब ये देखो उसने क्या कहा कि ए छोड़ के चला जाता है। अब भाई साहब ए छोड़ के चला गया तो बचा हुआ काम बी करेगा, और बी एक दिन में 2 काम करता है तो 2 से भाग कर दो। अगर 2 से भाग करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 13 इसका आंसर बन जाएगा। अगर हमसे पूछा गया है बचा हुआ काम, तो सही आंसर है कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, अगर हमसे पूछा पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ है, तो 13 दिन तो उसको बचे हुए काम पूरे करने में लगे हैं। अगर 13 दिन यहाँ पे लग रहे हैं तो कितने दिन और लग रहे थे, पहले उसको 2 दिन पहले काम किया था। तो 13 और 2 कितना आंसर आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ है, तो 15 आंसर होगा। और अगर हमसे पूछा जाए कि बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा हुआ है, तो कितना आंसर बन जाएगा, 13 इसका आंसर। ठीक है जी, चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का ही। अपने पास कहता है कि 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं भाई। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। 45 आदमी है, गुणा में 16, ये बच्चों अपने पास कुल काम है। उसने कहा कि 4 दिन के बाद 36 आदमी और आ जाते हैं, मतलब 4 दिन तो इन्होंने काम कर दिया। अगर 45 आदमियों को 16 दिन काम करना है, 4 दिन काम कर दिया, तो 45 आदमियों का कितने दिन का काम रह गया, 12 दिन का काम रह गया होगा। अगर 16 में से 4 दिन का काम कर दिया तो 12 दिन का काम रह गया। अब ये काम करेगा कौन, उसने कहा कि 36 आदमी और बुला लिए। अगर 36 आदमी और बुला लिए भाई साहब, पहले 45 थे, 45 और 36 को जोड़ना कितना आएगा अपने पास, 81 बंदे हो गए। अब तो कितने हो गए आज अपने पास, 81 बंदे हो गए। तो ये बचा हुआ काम कितने दिनों में खत्म होगा, अपने को ये बताना है। गुणा में दिन आ जाएंगे, 9 कट जाएगा 9 पे, 9 कट जाएगा 5 पे, 3 कट जाएगा 4 पे, 3 कट जाएगा 3 पे। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 5 चौके 20 और 20 भाग में कितना आएगा, 3। तो 20/3 दिन का मतलब कितना आ जाएगा अपने पास, 6 सही 2/3 दिन लग जाएंगे। 6 सही 2/3 दिन लग जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे जी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6/2/3 days, 6 सही 2/3 दिन, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लो जी,
अगला क्वेश्चन है बच्चों अपने पास नाव और धारा से, बोट एंड स्ट्रीम से। सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है बच्चों पेपर से पहले हम सारे कवर कर चुके होंगे, ठीक है ना भाई। द करंट ऑफ ए स्ट्रीम रन्स एट ए रेट ऑफ 4 किलोमीटर एन आर, ए बोट गोज 6 किलोमीटर एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या होगी अपने पास। देखो अपने पास करंट की स्पीड कितनी बोलेगी बच्चों, 4 बोलेगी। 6 किलोमीटर गया और वापिस आया। देखो 6 किलोमीटर गया है तो बच्चों गया किसके साथ होगा, वो धारा के साथ साथ गया होगा, तो धारा के साथ साथ गया है तो दोनों की स्पीड क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। प्लस में 6 किलोमीटर वापस आया तो वापस किस में आएगा, वो धारा के विपरीत आएगा, तो दोनों की स्पीड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और कितने घंटे लगते हैं उसको, टोटल 2 घंटे लग जाते हैं। और दोनों में से एक चाल अपने को दी गई होगी, कौन सी दी गई है बच्चों अपने पास, पानी की चाल दी गई है, धारा की चाल दी गई है। कितनी दी गई है अपने पास, 4, तो अपने पास ये दी गई है। और देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों बाई ऑप्शन। देखो जैसे मैं मान लो पहला ऑप्शन उठाता हूँ 6 रखूंगा तो 6 में से 4 गया, कितना आ गया 2, और 6 को 2 से भाग करेंगे 3 घंटे तो यही होगी, लेकिन अपने पास घंटे ही 2 हैं, तो दूसरा ऑप्शन पुट करते हैं 8 में से 4 गया, कितना आएगा 4, ठीक है ना। तो 8 में 4 गया आएगा 4, तो 6/4 आ जाएगा। 6/4 का मतलब बच्चों 2 से काट दो, कितना आएगा 3/2। 3/2 का मतलब कितने घंटे हो जाएंगे अपने पास, 1.5 घंटे हो जाएंगे। और यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6/12 बन जाएगा। 6/12 का मतलब कितना बनेगा अपने पास, 1/2 आ जाएगा। तो मतलब कितने घंटे लगे होंगे, 0.5 घंटे लगे होंगे अपने पास, ठीक है। तो आधा और 1.5 क्या 2 घंटे बन रहे हैं, तो पूरा 2 घंटे बन रहे हैं। तो कौन सा आंसर बन जाएगा अपने पास, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए, ठीक है ना भाई, ठीक है। वो कहता है कि अपने पास करंट की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बोट है बच्चों 6 किलोमीटर जाती है और वापस आती है 2 घंटे में। तो 6 किलोमीटर धारा के साथ साथ गई तो सीधी सी बात है विपरीत आई होगी अपने पास। और कुल घंटे कितने लगे हैं अपने पास, 2 घंटे लगे हैं। बस यहाँ से मैंने ऑप्शन पुट करके देखा, दूसरा ऑप्शन पुट किया मैंने यहाँ पे, बिल्कुल सही सेटिस्फाई हो रहा है 2। बिना ऑप्शन करोगे तो बच्चों ये लेंथ ही पड़ जाएगा अपने पास, ठीक है ना। लो जी। वो कहता है कि एक आदमी है वो जा सकता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर और वापिस आने में, देखो बच्चों 10 किलोमीटर वो गया है धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम, धारा के विपरीत। 3 में से 2 गया, कितना आ जाएगा बच्चों 1, ये टाइम लगा होगा। प्लस में आते टाइम 10 में क्या आ जाएगा बच्चों, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, धारा के साथ साथ होगा, 3 और 2 कितना आएगा 5। यहाँ पे 10 घंटे लगेंगे और यहाँ पे 2 घंटे लगेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, 12 घंटे हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या किया देखो, 10 किलोमीटर गया धारा के विपरीत, विपरीत गया, दोनों की चाल घटा दो, 3 में से 2 गया, कितना आएगा 1, और 10 ही वापिस आया है तो धारा के साथ साथ आया होगा, साथ साथ में दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5 जुड़ जाएगा। तो 10 घंटे यहाँ पे लगे, 2 घंटे यहाँ पे लगे, तो 12 घंटे उसको लग जाएंगे टोटल, कहाँ पे आने और जाने में। कुल कितने घंटे लग जाएंगे अपने पास, यहाँ पे 12 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो वो कहता है कि बच्चों देर आर 81 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इन कंटेनर, ठीक है, मिश्रण एलिगेशन का क्वेश्चन है। 1/3 मिश्रण निकाला जाता है, मिल्क मिल्क निकाला जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है, फिर दोबारा किया जाता है, उतना काम किया दिया जाता है। देखो 81 है, कोई यूज नहीं है। और ये देख लो अपने पास मिक्सचर कितना निकाला गया है बच्चों, 1/3 निकाला गया, ठीक है। इसका मतलब अगर कुल मिश्रण 3 है, दूध 3 है, तो उसमें से एक दूध निकाल दिया तो दूध कितना बच गया होगा, 2/3 बच गया। 3 में से एक दूध निकाल लिया, कितना बच गया 2/3। पहली प्रोसेस होगी। अब दूसरा दोबारा 1/3 निकाला और उतना ही मिला दिया, तो दोबारा वही है 1/3, 3 में से एक निकाल लिया, कितना बच जाएगा 2/3। तो इनकी गुणा कर दो, बस कितना आ जाएगा 4 और 9। अब ये आया क्या होगा देखो समझो, ये 3 क्या था अपने पास, देखो टोटल था, तो ये 9 भी क्या होगा अपने पास, टोटल आया होगा, ठीक है ना। अब 3 में से एक दूध निकाल दिया तो 2 दूध बच गया, ऊपर हम क्या लिख रहे थे, दूध लिख रहे थे, दूध बचा हुआ, तो मतलब ये क्या है अपने पास, मिल्क है, दूध है, भी बचा हुआ। हमसे क्या पूछा है यहाँ से, आखिरी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। दूध कितना है अपने पास 4 है, 9 में से 4 दूध है, तो बचा हुआ 5 क्या होगा, पानी होगा। तो दूध और पानी का अनुपात कितना आएगा अपने पास, 4:5 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई।
आसान सा क्वेश्चन था, कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं थी अपने पास। ये क्वेश्चन भी बच्चों पूछा गया था, अभी हाल ही एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन अपने पास पूछा गया था भाई। देखो, दो इक्वल वेसल है बच्चों जिनके अंदर अपने पास अनुपात बोला गया है 3:4 है, एक में तो, और एक में कितना है अपने पास 5:3 है। उसने कहा है कि जो दोनों के अंदर कुल मिश्रण है ना, वो क्या है अपने पास बराबर बोला गया है। जो दोनों के अंदर कुल मिश्रण है वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब अगर देखो यहाँ पे 3 और 4 बच्चों 7 है, तो यहाँ पे 5 और 3 कितना है, 8 है। इनको बराबर करना होता है, कैसे बराबर करेंगे, देखो यहाँ पे 8 है तो इसको 8 से गुणा कर दो, यहाँ पे 7 है तो इसको 7 से गुणा कर दो। ये कितना आएगा अपने पास 24 बनेगा, और ये बनेगा 32, और 7 से गुणा करोगे ये बनेगा 35, और ये कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ दो, 30 और 20 50, 50 और 9 कितना बन जाएगा अपने पास 59 बन जाएगा। तो 30 और 20 50, 50 और 3 कितना बन जाएगा 53 बन जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 59 और 53। 59 और 53 कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बस वही है, अपने को दोनों बराबर करने हैं। बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो पहले वाले को 8 से गुणा कर दो, दूसरे वाले को 7 से गुणा कर दो, और यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे अपने पास। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के। लो जी, साझेदारी से ये क्वेश्चन है अपने पास। ए स्टार्ट है बिजनेस, ए स्टार्ट करता है बच्चों अपने पास 42,000 रुपए के साथ, और बी स्टार्ट करता है अपने पास 49,000 रुपए के साथ। ये है इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाया है। ए ने कितने रुपए लगाए हैं 42,000 रुपए, और बी ने लगाए हैं बच्चों कितने 49,000 रुपए। वो कहता है कि इफ एट द एंड ऑफ ए ईयर, एक साल के बाद, और ये बच्चों टाइम की बात करें, देखो इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो 12 महीने पैसे लगाए हैं और ये कुछ महीने के बाद आया, तो मैं मान लेता हूं इसने एक्स टाइम के लिए पैसा लगाया है। और लाभ प्रॉफिट की बात करते हैं तो ए को कितने रुपए मिलते हैं बच्चों 9,000 रुपए मिलते हैं, और बी को कितने रुपए मिलते हैं अपने पास 7,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है ना। अब आपको पता है बच्चों, जो लाभ होता है प्रॉफिट होता है वो बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। जो लाभ प्रॉफिट होगा वो किसके बराबर होगा, पूंजी गुणा में समय। तो देखो लाभ लिखो, पहली बात तो दोनों का लाभ कितना है 9,000 है, बटे में कितना है बच्चों अपने पास 7,000 है। बराबर किसके होगा, पूंजी। पूंजी इसने कितनी लगाई है बच्चों 42,000 रुपए लगाई हुई है भाई। गुणा में समय, समय कितना है इसका 12 महीने है। डिवाइड भाई, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसकी पूंजी अपने पास कितनी है बच्चों 49,000 रुपए है। गुणा में समय कितना है अपने पास x है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 7 कट जाएगा बच्चों 6 पे, और 7 कट जाएगा 7 पे। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, और 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, इधर आ जाएगा x, तो 9x बराबर किसके आएगा बच्चों 12 छिका जाएगा 72। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 72 को 9 से भाग करेंगे तो 8। तो इसका मतलब जो b है भाई साहब, b ने 8 महीने पैसे लगाए हैं। लेकिन ये उत्तर नहीं होगा, हमसे ये पूछा गया कि कितने महीने के बाद जो बी है वो बिजनेस में आया था। अब भाई साहब कुछ महीने के बाद आया, तो मतलब उसने 8 महीने तो पैसे लगाए हैं। अब 8 महीने पैसे लगाए हैं तो कितने महीने के बाद आया होगा, तो 12 में से 8 घटा दो एक साल में से, तो 4 महीने के बाद वो आया होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखना, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा में समय। लाभ लिख लिया मैंने, पूंजी समय लिख दिया, एक्स मानना था कितने समय के लिए उसने पैसा लगाया, एक्स की वैल्यू निकाल ली 8, मतलब 8 महीने पैसा लगाया, तो 12 में से 8 घटा दो, कितने महीने उसके बाद आया होगा, वो 4 महीने के बाद आया होगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन अपने पास नल और टंकी से, पाइप एंड सिस्टम से। वो कहता है कि पाइप एक तो है P, और एक कौन सी है बच्चों अपने पास Q है। P और Q दो पाइप है अपने पास। जो P है वो 10 घंटे में भर सकती है, Q है वो 12 घंटे में, और C है वो खाली कर सकती है, तो माइनस की आ जाएगी कितने घंटे में 6 में। तो कुल काम निकालो कितना आ जाएगा अपने पास, जो तीनों से भाग हो जाए वो आएगा 60। यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 10। ये दोनों प्लस के होंगे, और ये क्या होगा अपने पास माइनस का होगा। अपने को कहते था कि इफ ऑल द 3 आर ओपन एट 7 AM, 7 बजे सभी को खोल दिया गया, तो किस टाइम 1/4 भर जाएगी। तो इसका 1/4 निकालो बच्चों, इसका चौथा भाग। चौथा भाग मतलब कितना काम करवाना है अपने को 15 काम करवाना है।
और अगर तीनों से काम करवाओगे तो कितना काम होगा, 6 और 5 11 तो भर देगी, लेकिन 10 खाली कर देगी। 11 में से 10 घटाना कितना आएगा, एक काम आ जाएगा। कितने घंटे लग जाएंगे, 15 घंटे लग जाएंगे। और अब ये 15 घंटे किसके बाद लगेंगे बच्चों, 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद 5 घंटे मतलब 12 बज गए, 5 के बाद 10 घंटे और मतलब 10 PM। तो रात को 10 बजे बच्चों टंकी है वो भर जाएगी। ठीक है, रात को टंकी अपने पास भर जाएगी भाई। ठीक है भाई, चीजें क्लियर होंगी यहां तक। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। लो जी, वो कहता है कि यदि एक साड़ी को 3060 रुपए में बेची जाती है तो उसको 15% का नुकसान होता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है बच्चों, 100 की चीजें 15 की हानि है। कितने की बेची होगी, 85 की। 85 की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 3060 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 3060 आएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। और अपने को लाभ बेचना है तो लाभ है तो जोड़ना पड़ेगा। 100 की चीज 20 का लाभ कितने की बेचनी पड़ेगी, 120 की। तो गुणा में भाई साहब कितना कर देंगे यहाँ पे, 120 कर देंगे। ठीक है, 17 से काट लो अपने पास, 17 पंजे 85, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 17 अट्ठे 136, 180 पे। 5 से काटोगे बच्चों, 5 कितने पे कट जाएगा अपने पास, 5 से 36 पे कट जाएगा। और 36 की इससे गुणा कर दो बच्चे, अपने पास कितना आता है, 0 तो आएगी आएगी। 12 की 6 से करेंगे 72, 2 आएगा 7, 36 और 7 कितना बनता है, 43। तो 4320 इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था लाभ और हानि का। लो जी, एक आदमी है बच्चों, 9 वस्तुएं खरीदता है 8 रुपए की दर से। 9 आर्टिकल है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार करवाया हुआ है ना, 8 रुपए की दर से। और फिर बच्चों 8 वस्तुएं खरीदता है, कितने रुपए की दर से खरीदता है वो, 9 रुपए की दर से। अपने को बताना है कि उसको कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। बस इनको बराबर करना होता है, ऊपर वाले को 8 से गुणा कर दो, नीचे वाले को 9 से गुणा कर दो। तो इसको भी कर देंगे बच्चों 8 से गुणा, नीचे वाले को कर देंगे 9 से गुणा। कितना आएगा अपने पास, 64, और कितना आ जाएगा 81। देख लो कितने का लाभ है, 17 रुपए का। इस पे देखेंगे 64 पे, गुणा में क्या कर देंगे बच्चों अपने पास 100 कर देंगे। तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये 1700 भाग में कितना आएगा, 64। अब पहली बात तो लाभ आएगा, लाभ आएगा तो अपने पास नीचे वाले दोनों ऑप्शन गए। लगभग देखें तो बच्चों 60 180 लगभग 30% के आसपास कौन से बड़ा ऑप्शन है अपने पास, 26.56 वाला है। कितना है अपने पास, 26.56%। निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग देखो ये 60 है, ये 1800 लगभग 30 है, तो 30 से थोड़ा सा कम आएगा। 30 से थोड़ा सा कम अपने पास कौन सा आंसर बन जाएगा, 26 वाला आंसर आ जाएगा अपने पास। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, वो कहता है कि कितने परसेंट शॉपकीपर है वो अपने पास अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से बढ़ा दे कि उसको 13% छूट देने के बाद 15% का लाभ हो। देखो भाई साहब, मैंने आपको बहुत बार बताया है सीपी और एमआरपी का रेशो कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कैसे निकालते हैं। यहाँ पे तो हम लिखते हैं 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट छूट प्रतिशत, और यहाँ पे हम लिखते हैं 100% प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत। 100 में से डिस्काउंट घटाओ 13 घटाओ, 100 में से 13 घटाओ तो कितना आएगा अपने पास, 87 आएगा। और यहाँ पे 100 में कितना जोड़ोगे बच्चों, 45 जोड़ोगे तो कितना आएगा अपने पास, 145 आएगा भाई। ठीक है ना, कितना आएगा अपने पास, 145 आ जाएगा, ये आता है ना। ठीक है, काट लो अब इसको, 3 से काटेंगे कितने में कटेगा बच्चों, 3 दूनी 6, 3 नीम 27। 3 से काटेंगे कितने में जाएगा बच्चों, 3 चौके 12 जाएगा अपने पास। 3 से नहीं कटेगा ना, ये कटेगा 29 से। 29 दिए 87, 29 पंजे 145 भाई। ठीक है ना, 29 पे कटेंगे। देखो अब मतलब इसका ये है कि क्रय मूल्य 3 था तो अंकित मूल्य 5 कर दिया। अब 3 से 5 किया तो कितना बढ़ा दिया होगा बच्चों, 2 बढ़ा दिया। किस पे बढ़ाया होगा, क्रय मूल्य 3 पे बढ़ाया होगा, और गुणा में कर दो बच्चों 100।
ये कितना आएगा अपने पास 200 बटा में कितना आएगा 3, और 200 बटा 3 का मतलब अपने पास होता है 66.66% इस क्वेश्चन का आंसर हो 66.66% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा जी। ठीक है भाई, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। लो जी, SICI के ऊपर क्वेश्चन है। वो कहता है कि 2500 रुपए की धनराशि है अपने पास, 4% ब्याज की दर है, 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो कितना हुआ। सेम क्वेश्चन बच्चों अभी कांस्टेबल में भी पूछा गया था अपने पास। ठीक है भाई, किसमें पूछा गया था अपने पास? कांस्टेबल में। देखो अपने पास कितने रुपए हैं भाई साहब? टोटल 2500 रुपए बोले गए हैं जी। कितने हैं? 2500। 4% बोला गया बच्चों, इसका 4% कितना आएगा? 10%। 1% 25 है तो 4% कितना बनेगा? 100 रुपए बनेगा भाई साहब। ठीक है ना। और यहाँ पे भी कितना मिलेगा? 100 रुपए। ये तो हर साल मिलेगा। और अब इसका भी 4% लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कहता है बच्चों जिस साल आप ब्याज दे रहे हो उससे पहले कोई ब्याज दिया तो उस पर भी ब्याज लगेगा। तो इसका 4% निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास? 10% और 1% अपने पास 1 होगा, 4% कितना होगा? 4। तो अपने पास देखो ये तो होता है बच्चों साधारण ब्याज, और पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये क्या होता है अपने पास? डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ये क्या होता है अपने पास? डिफरेंस होता है, अंतर होता है। नीचे वाली चीज डिफरेंस अंतर है, तो मतलब अंतर कितने का आएगा अपने पास? 4 का। तो 4 रुपए का इसका क्या रहा होगा अपने पास? अंतर रहा होगा। ठीक है भाई। लो जी, एक लास्ट क्वेश्चन और बता दो, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आप सभी के लिए दे के जाऊंगा, बताना उसका आंसर फिर अपने पास क्या बने। अपने पास है कि ए तथा बी एक निश्चित दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करते हैं। ए उससे 26 मिनट ज्यादा लगाता है, तो बताएं निश्चित दूरी कितने होगी अपने पास? डिस्टेंस कितना रहा होगा? किलोमीटर कितना रहा होगा? और देखो अपने पास बच्चों, अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, चाल की बात करता हूँ, तो स्पीड का रेशियो अपने पास कितना है? तो आप कहोगे जी 10 अनुपात कितना है? 9 अनुपात 10 है। स्पीड का अनुपात कितना है? पहले अनुपात 9 था, अब 1 बढ़ चुका है 10 है। तो एक चीज याद रखना, जो रेशो स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशो टाइम का बनेगा। तो टाइम का रेशो कितना बनेगा अपने पास? 10-9 बन जाएगा। तो अपने पास देखो बच्चों कितने का अंतर है यहाँ पर, ये चीज देख लो। ए बी से 36 मिनट ज्यादा लगाता है, तो ए बी से यहाँ पे 1 लगा रहा है, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा अपने पास? 36 मिनट आ जाएगा। 1 बराबर 36 है, तो 10 बराबर किसके बनेगा बच्चों? 360 मिनट बन जाएंगी। अब ये 360 मिनट का मतलब मैं इसको ये कह सकता हूँ 60 से भाग करेंगे तो 6 घंटे बन जाएंगे भाई। कितने घंटे बन जाएंगे? 6 घंटे। ये 6 घंटे कब लगेंगे बच्चों अपने पास? जब स्पीड कितने की रही होगी? 9 की। अपने को डिस्टेंस निकालना है, स्पीड है 9 की, घंटे लग रहे हैं 6, और 9 की 6 से गुणा करोगे कितना आंसर आ जाएगा अपने पास? 54 किलोमीटर इसका आंसर बन 54 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो जल्दी से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मेरे को सभी बच्चे इसका आंसर बताना, इसका आंसर अपने पास क्या आएगा भाई। ठीक है, वैसे इसकी आपको PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल है मेरा लियो क्लासेस के नाम से, वहाँ पे जाओगे तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी भाई। ठीक है, लियो क्लासेस इसी नाम से बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है ना, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे जाओगे तो बच्चों आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी भाई। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो क्वेश्चन अपने पास क्या है, इसका आंसर सारे बच्चे जरूर करना भाई। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।